इमरान साहब, पीटीआई बहुत खुश है और ये तासुर दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने समेट ली है, जैसे पीर साहब को पीटीआई में शामिल कर लिया गया। तो आपके नज़दीक ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप इस से देखें कि पीर साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, किस घराने से है, तो पीर साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ बेशक एक बहुत बड़े घराने से है। जस्टिस पीर करम शाह साहब के वो साहबजादे हैं। बेड़ा में पूरा एक उनका मजहबी और दीनी सेटअप है और उनके लोग वहाँ एहतराम भी बड़ा करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि बहुत बड़ी विकेट है सियासी तौर पे, तो बड़ी माजरत के साथ मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी कामयाबी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको 2018 में नून लीग ने टिकट भी नहीं था दिया। अच्छा। अगर ये इतनी बड़ी कामयाबी होती, इतना बड़ा सेटबैक होता, इतनी बड़ी विकेट होती, तो मुस्लिम लीग खुद तो उन्हें टिकट दे देती। अच्छा। तो लिहाजा ठीक है, मुस्लिम लीग नून का जो एक कमिटेड वोटर है उसको दचका पहुंचेगा, क्योंकि पीर साहब से मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि लोगों की मजहबी वाबस्तगी भी है। लेकिन ये कहना कि पता नहीं इससे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन इमरान साहब, इससे ये भी तासुर मिल रहा है कि इसका मतलब है जो हम वो सियासत कहते थे कि बरादरी की सियासत और मज़हब के उसके ऊपर सियासत, जो मजहबी अकायद हैं उनकी बुनियाद पर, या फिर अगर हम कहें कास्ट की बुनियाद पर, ये चीज़ें तो हम सोच रहे थे कि अब पीछे रह गई, अब नज़रिए की सियासत है और कारकर्दगी के ऊपर बात होगी। तो इसका मतलब है इस शमूलियत से तो ये तासुर मिल रहा है कि पीटीआई तो फिर वाकई अभी भी इलेक्टेबल्स को ओन भी करेगी और ये तमाम चीज़ों को देखेगी, वेट देगी। बिल्कुल करेगी। उसकी बुनियादी वजह है कि आज आप ये देख लें, दूसरा उससे पहले जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप मुस्लिम लीग के उन लोगों से बात करें जिनसे हम वादा उनसे करें जिनको हम टिकट दे सकते हैं, जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो ये सोचा और समझा जा रहा था, मेरी ज़ाती राय भी ये थी कि इमरान खान साहब इस दफ़ा शायद इलेक्टेबल्स को दुत्कार देंगे और नौजवानों को ज़्यादा टिकट देंगे और वो करेंगे। लेकिन शायद खान साहब भी अपनी जगह ठीक है, उन्हें पता है कि सियासत के मैकेनिज़्म, हमारे यहाँ सियासत के मैकेनिज़्म कुछ इस तरह के हैं कि आप बिल्कुल भी उनको वॉश आउट नहीं कर सकते। लिहाजा इमरान खान साहब ने शायद इसलिए सोचा। दूसरी ये बात कि इसलिए ये पीटीआई को सूट करता है कि बहरहाल वो जो है एक अच्छे ईमानदार और अच्छी शोहरत अच्छी है उनकी। चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं ज़रूर आऊँगी। आप आज उस तकरीब में भी मौजूद थे जब ये सारा जो मामला हुआ, तो कितना आप समझते हैं कि इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा? लेकिन इस पर ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि भाई आप दूसरी जमात में कोई आपका बंदा चला जाता है तो आप बहुत नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, तो फिर क्या पीटीआई के लिए दूसरे लोगों को लेना मुनासिब है? और क्या ये लोग वाकई उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पीटीआई को उनका लेना? नहीं, ये बात इस तरह से नहीं है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए थी कि ये गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जो है पीर साहब की शमूलियत हुई है। इस वक्त पीटीआई हुकूमत में नहीं है, पीटीआई उनको कोई बारगेन नहीं कर सकती। तो उनकी जो शमूलियत है वो बिलरज़ा है और उसमें कोई ऐसी ऑफ़र भी नहीं हो सकती। दूसरी ये बात है, देखिए सियासी पार्टियाँ सियासत करती हैं, सियासत के अलावा तो मुश्किल हो जाता है ना। नदीम अफजल चंद इसमें पिछली दफ़ा पीटीआई के टिकट होल्डर थे, वो जो है दागे मुफारकत कर दे गए, बेवफाई कर गए। इस बात के बावजूद कि वो जब हारे थे तब भी इमरान खान साहब ने उनको ऐसे पीएम यानी वजारत दी, लेकिन वो नहीं टिक सके और उस वक़्त उन्होंने कहा कि ठीक। अब जो पीर अमीरुल हसनात साहब हैं और इनकी जो फैमिली है, ये इसको अगर सिर्फ आप बेहरा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो सही बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि इनका एक जो हमारे बरेलवी मकतबा फ़िक्र है उसमें इनका एक बड़ा असर व रसूख है। फिर ये बहुत तालीमी जो दीनी और मॉडर्न तालीम है उसके साथ ये इनका एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी है। और दूसरा, इसको आप इस अंदाज से देखिए कि ये जो टीएलपी का नैरेटिव है ये उसके ब्रेक थ्रू है। यानी लोग जो हैं, जो अब जाहिर है अब हमारे माशरे में ये जो मजहबी अकायद, एक तो हमारा मुल्क मजहब की बुनियाद पे बना है, तो ये तो बात तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नहीं, वो आपकी बात सही है। हाँ नहीं, मतलब देखे ना, मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि इनका एक जो एक दीनी सर्विसेज हैं या उस मामले में बहुत सारे लोगों की सर्विसेज हैं,
और ये एक बड़ा मोतबर घराना है। इसके असरात ना सिर्फ ठीक है, इसके असरात होंगे क्या, ये मैं जरा डिवीजन में भी होंगे। ठीक है, चलिए ये आपकी इसमें उम्मीद है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक तज्जिया भी लेते हैं। ताहिर नईम मलिक साहब इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार और ख़ास तौर पर ये जो हल्कों की सियासत है इसके बड़े माहिर हैं, तो इनसे ज़रा इस पर राय लेते हैं। ताहिर मलिक साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और पहले तो फरमाइएगा कि पीर साहब की पीटीआई में शमूलियत को आप देखते हैं कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होने जा रहा है, और ये समझा जा रहा है कि सरगोदा डिवीज़न को बिल्कुल PMLN को फारिग कर दिया गया वहाँ से, ऐसा ही है ये मामला? यकीनन इनको फ़ायदा है, और लेकिन जहाँ तक फारिग होने की बात है कि वो एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, और मैं समझता हूँ कि नून लीग का भी वहाँ वोट बैंक है। लेकिन जो बात फैसल कर रहे थे कि एक मकतबा फ़िक्र है, एक मसलक है जिसके से वाबस्ता हैं पीर साहब, और उनका सिर्फ एक हल्के में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनको एहतराम की निगाह से देखा जाता है। उनके वालिद साहब जस्टिस रिटायर्ड करम शाह अल अज़री जामिया अज़हर से फारुग तहसील थे। उन्होंने तफासीर लिखी और बड़ा उन्होंने एक मदरसा नेटवर्क वहाँ कायम किया, वो जस्टिस भी रहे। अब ये कि 2013 के इंतखाबात में उन्होंने पंजाब में सबसे ज्यादा वोट लिए थे, 1,57,000 वोट लिए थे। और अब जैसे फैसल बता रहे थे कि नदीम अफजल चंद के तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद पीटीआई के वहाँ जो लोकल फैक्शंस हैं उनमें कोई कदावर शख्सियत नहीं थी। पराचा फैमिली वहाँ है, इनामुल हक पराचा, उनके बेटे वो बहुत हो गए, एहसान पराचा, उनके बेटे हारून पराचा, लेकिन वो मुकामी सतह पे। तो ताहिर मलिक साहब, इस पर जैसे आप फैमिलीज का जिक्र कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं जो आगे अब ये पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें जो ब्रादरिज्म है, जो ये फैमिली का एक सेटअप होता है, ये काफी ज्यादा अभी भी किरदार अदा करेगा आपके ख्याल से, या फिर लोग नजरिए, कारकर्दगी, पार्टी कौन सी, इसकी बुनियाद पर जो है वो ज्यादा वोट का रुझान अपना तय करेंगे? देखिए, अगर आप पिछले इलेक्शन का तजिया करें तो यहाँ रावलपिंडी से लेके गुजर खान से लेके और ओकाड़ा तक तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी, और नून लीग ने अक्सरियत सीटें यहाँ से हासिल की। लेकिन इस दफा आपको देखें कि ये जो पीर साहब की शमूलियत है ये शो करती है कि इस वक्त नून लीग के टिकट पे जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी वो पोजीशन नहीं है जो 2018 के टिकट में इलेक्शन में थी। तो तहरीक इंसाफ जो इस वक्त PDM गवर्नमेंट में है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, और जो दूसरा फैक्टर है कि नून लीग की क़यादत मुल्क से बाहर है, मलिक साहब, बयानिया अवाम में मकबूल है। मलिक साहब, गुजारिश ये है, रोड वाले पंजाब में भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी सर। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि आपने जितनी बातें की बिल्कुल ठीक है, खास तौर पे पीर साहब के घराने का और ज़ियाउल कुरान का जो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी उस मकतबा फिक्र में, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनको पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने तो 2018 में भी टिकट नहीं दिया था, तो अब हाँ जी, उसकी क्या वजह थी सर? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो था वो जो कंट्रोवर्सीज थी, जो इश्यूज थे रिलीजियस, उसके अंदर जो एक अहम शख्सियत है मजहबी पीर सियाल साहब, उन्होंने, आपको याद होगा, राना सनाउल्लाह उस वक्त पंजाब के वजीर थे दाखिला, उनके मुज़ाकरात भी हुए थे। उन्होंने ना सिर्फ खुद नून लीग को खैराबाद किया बल्कि अपने मुरीदैन को भी हिदायत की। तो पीर अमीनुल इस्नाद साहब ने जो है माजरत की थी, नून लीग को छोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में बैसियत उतरने के लिए माजरत की। अच्छा ताहिर मलिक साहब, ये मुझे जरा बताइएगा प्लीज कि आपको क्या नजर आ रहा है कि इस वक्त अभी ये पहली एक विकेट गिरी है, ये भी खबरें हैं कि मजीद भी लोग PMLN को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन से पहले PMLN कोई टूट फूट का शिकार होने जा रही है, और खास तौर पर उनकी लीडरशिप भी नहीं है, तो इस वजह से एक ज्यादा उनको डेंट पड़ने का खतरा पंजाब में? जो आपका पहले सवाल था वो बड़ा अच्छा था कि, और उसमें यह है कि जात, बिरादरी और धड़े की सियासत तो होती है, लेकिन पार्टी वोट बैंक बहुत इंक्रीज किया है रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, देही इलाकों में भी। और जो बयानिया जिसे हम कहते हैं, मसलन हम इमरान खान साहब का जो बयानिया वो नौजवानों में मकबूल है, वो खवातीन में मकबूल है, और उस बयानिए के फैलाव में वो जदीद तरीके, यूथ वोटर जो 1.5 करोड़ हमारे इसमें ऐड हुआ है, उसको के साथ वो इंटरेक्शन ज़बरदस्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जदीद तरीन ज़राए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, उनकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो इस वजह से इस वक्त इस जो आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर नैरेटिव
और परसेप्शन और यूथ फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें अब काफी फैक्टर आ गए। शुक्रिया आपका बहुत आए नहीं मलिक साहब। चलिए कर लीजिए बात कंप्लीट। अच्छा जी, कोई भी कैंडिडेट इस वक्त आजाद इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, चाहे वो जितना बासर हो, वो पीर हो या वो सरदार हो या वो जागीरदार हो, उसको एक पार्टी टिकट की जरूरत है। इसलिए ये सारी बासर शख्सियात सियासी पार्टियों में आ रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है।